हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनुष्का तिवारी एंड आई एम फ्रॉम रेजोनेंस पीसीपी डिवीजन। हमने क्लास 5th का चैप्टर 4 पे किया था फूड एंड हेल्थ। सो टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, हमें पता है कि हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन इसका कंटिन्यू किया था एंड इंट्रोडक्शन में हमने कुछ पार्ट्स को समराइज भी किया था। तो वो समरी मैं आपके सामने दोबारा प्रेजेंट करती हूँ। अ फ्लो चार्ट काइंड ऑफ स्टडीज देयर, सो जिससे आपको आइडिया होगा कि हमने लास्ट में क्या पढ़ा था और हम अगले टॉपिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। ओके, सो ये हमारा पूरा चार्ट था जो हमने लास्ट में स्टडी किया था। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया था और इस चैप्टर में इस तरीके से मैं आगे भी इस चार्ट को कंटिन्यू रखूंगी सो दैट हमारे जो भी टॉपिक्स हैं वो हम कवर करते जाएंगे एज पर द सीक्वेंस। सो फर्स्ट of it we were studying about food and nutrients, and talking about the food and nutrients, हमने different type के nutrients को study कर लिया था like carbohydrates, fats, protein, roughage, minerals, vitamins। ये सब वो essential nutrient थे जिसके साथ में हमने पढ़ा था कि किस तरह के food source में या food ingredients में ये सारे nutrient present होते हैं। and next जो हमारा आज topic होगा वो होगा regarding health। फूड हमारा कंप्लीट हो गया था, अब हम आज पढ़ेंगे हेल्थ एंड बैलेंस डाइट। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द हेल्थ, हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या प्रेजेंट है। ओके, सो एज यू नो अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट विच इज हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है सो आप कहीं भी किसी भी वे में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो क्योंकि यू आर लेगिंग समवेयर। हेल्थ का बहुत ही लाइक ब्लिसफुल होना या प्रेजेंट वेल इन फ्रंट ऑफ एवरीथिंग, इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड कंपल्सरी। हेल्थ में सिर्फ यही नहीं होता कि आप फिजिकली फिट हो, आप मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल सब बेसिस से अगर आप ओवरऑल फिट हैं, परफेक्ट हैं, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज योर ओवरऑल हेल्थ। सो हेल्थ की हम डेफिनेशन भी यहाँ पे स्टडी करेंगे और हम इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज देयर इनसाइड इट। The word health refers to a state of complete emotional, mental and physical well-being। क्या लिखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे? And state of complete emotional, mental and physical well-being। थ्री टर्म्स जो यहाँ पे हेल्थ से रेलिवेंट हैं वो है हमारी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एंड वेल-बीइंग ऑफ ऑल ऑफ दिस। इन सब का कंप्लीट प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट होना। लाइक अगर किसी भी सिचुएशन में कहीं पर भी थोड़ा स्ट्रेस होगा तो ये चीज़ें अफेक्ट होगी, या अगर कोई एक पर कोई डिफरेंस आएगा या कोई एक पर अफेक्ट होगा तो बाकी दो ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाएंगी। सो health care exists to help people stay well in these key areas of life. If you want to consider yourself healthy, so ये जो key features हैं मतलब ये सारे blue tick होने चाहिए, they should be accurate enough. Good health means being well and strong. अच्छी health, अच्छी सेहत का मतलब होता है being well and strong at every aspect. So for good health we need wholesome food. Wholesome food means the accurate amount of food जिसमें nutritive value ज़्यादा होनी चाहिए। जो भी ingredients हम consume कर रहे हैं, जो food भी हम consume कर रहे हैं, वो हमारा balanced होना चाहिए। इनफ एक्सरसाइज एंड रेस्ट, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ खाते रहें उससे ही हमारी हेल्थ प्रॉपर होगी। अगर हम एक्सरसाइज करके प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी को रखेंगे सो उससे क्या होगा, जो हमारी हेल्थ है वो रेशियो में रहेगी प्रॉपर। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, अगर हम स्पिरिचुअल बेसिस पे देखें, हेल्थ बेसिस पे देखें तो वो प्रॉपर बैलेंस में रहती है। एंड रेस्ट, फ्रेश एयर टू ब्रीथ। फ्रेश एयर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? आपके आसपास की सराउंडिंग्स, आपका एनवायरनमेंट। अगर आपके एनवायरनमेंट में फ्रेश एयर यानी कि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है या प्रॉपर अमाउंट में आसपास पेड़ पौधे प्रेजेंट है, सो आप ऑटोमेटिकली यू विल फील हैप्पी आफ्टर सीइंग देम। क्लीन वाटर टू ड्रिंक, सबसे इंपॉर्टेंट है पानी, पानी का कंजम्पशन और उस पानी का जो साफ है, जो परफेक्ट है ड्रिंकिंग पर्पज से, सो वो भी हमारी हेल्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हम फिजिकल बेसिस पे देख रहे हैं। अ क्लीन प्लेस टू लिव इन, ज़रूरी है हमारे आसपास क्लीनलीनेस का होना। अगर हम बहुत ही अनटाइडी या बहुत ही लेथार्जिक एनवायरनमेंट में रहेंगे सो ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्ट इन दोनों वेज अफेक्ट होगी। गुड हेल्थ इज सेंट्रल टू हैंडलिंग स्ट्रेस एंड लिविंग अ लॉन्गर मोर एक्टिव लाइफ। अच्छी हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गर मोर एक्टिव लाइफ। अगर हम अच्छी हेल्थ रखेंगे, स्ट्रेस कम करेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। सो टाइप्स, हेल्थ के भी टाइप्स होते हैं। मेनली हम इसमें दो टाइप डिस्कस करेंगे बट कुछ और भी हेल्थ के टाइप होते हैं जिन सबसे मिलके हेल्थ बनती है। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आर प्रोबेबली द टू मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिस्कस टाइप ऑफ हेल्थ। मेंटल एंड फिजिकल की हर एक एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा बात होती है। मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पे इसके बारे में बात की जाती है कि मेंटल हेल्थ अफेक्ट ना हो, फिजिकल हेल्थ अफेक्ट ना हो, जस्ट बिकॉज हम स्ट्रेस बहुत लेते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ हमारी करंट सिनेरियो की, करंट लाइफस्टाइल की, तो स्ट्रेस लेना ना थोड़ा ज़्यादा बनता भी है, बट इंपॉर्टेंट है कि हमें उसमें बैलेंस रखना है। उसको अगर हम बैलेंसफुली अगर हम मेंटेन करेंगे तो हमारी हेल्थ अफेक्ट नहीं होगी।
सो स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल हेल्थ। जरूरी नहीं है सिर्फ मेंटल और फिजिकल ही, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फाइनेंशियल बेसिस पे भी अगर कहीं पे आप लैक कर रहे हैं तो वो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर देगा। फाइनेंस इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो एज द इमोशनल वन। फाइन। Medical experts have linked these to lower stress level and improved mental and physical well-being. Mental experts जो भी हैं, जो बताते हैं किस तरीके से फिट रहना चाहिए, तो उन सभी ने इनका एक डायरेक्ट कनेक्शन बताया है कि आपस में सभी चीज़ें कनेक्टेड हैं। अगर लाइफ के किसी पार्ट में आप किसी भी चीज़ में बैक फ्लो फेस कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। People with better financial health, for example, may worry less about finances and have the means to buy fresh food more regularly. Like अगर फाइनेंस किसी का स्ट्रांग होता है ना, तो उसकी हम कह सकते हैं 75 to 80% जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाती है। फिर दे डू नॉट हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर एनी एक्सपेंसेस। वो इजीली खुद के लिए अच्छा खाना भी ले सकते हैं, वो आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रख सकते हैं खुद को और अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं, अच्छा मोर गुड एनवायरनमेंट खुद के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। सो उसका डायरेक्ट रिलेशन जो है फाइनेंस से भी। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, सो आपकी हेल्थ पे अफेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। Okay, those with good spiritual health may feel a sense of calm and purpose that fuels good mental health. और फाइनेंस तो एक पार्ट हो गया, ठीक है, फाइनेंस तो एक पार्ट हो गया फिजिकली फिट रखने का। इफ यू टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल हेल्थ, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इंगेज्ड हैं तो हम बहुत ही काम एंड कंपोज्ड रहेंगे। हमारे दिमाग में कुछ भी चिड़चिड़ापन या जिसे हम कहते हैं एंजाइटी नहीं होगी, हम काम, पीसफुल और कंपोज्ड रहेंगे विद एवरी एस्पेक्ट, और हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हम इरिटेटेड फील नहीं करेंगे। सो दीज ऑल थिंग्स आर समवेयर रिलेटेड टू ईच अदर। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द नेक्स्ट स्लाइड। फिजिकल हेल्थ, सबसे पहला टाइप जो हेल्थ का है ना वो है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ यानी कि आपकी बॉडी में कोई डिजीज ना हो, आपकी फिजिकल एस्पेक्ट से हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है आप किस तरह का खाना ले रहे हैं, आपका किस तरह का ड्रिंकिंग वाटर है, आपका रूटीन क्या है खाने का, आप जो भी मील कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की बात करें तो वो मील में वो प्रॉपर क्वांटिटी प्रेजेंट है या नहीं, जिस भी न्यूट्रिएंट की हमें चाहिए या हमारी बॉडी को ज़रूरत है। So a person who has good physical health is likely to have bodily functions and process working at their peak. जिसकी good physical health होती है ना, वो peak पे जाने के chances उसके as comparatively ज़्यादा होते हैं। This is not only due not only to an absence of disease, regular exercise, balanced nutrition and adequate rest all contribute to good health. Good health होना disease का नहीं होना ही एक रीज़न नहीं है। आप अगर प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन ले रहे हैं और रेस्ट को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, सो ये सब किस पर डिपेंड करता है, आपकी हेल्थ पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। People receive medical treatment to maintain the balance when necessary. जनरली क्या होता है, लोग मेडिकल हेल्थ को उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम पे करेंगे सो इट विल इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू आवर मेंटल हेल्थ, या डायरेक्टली हम मेंटल हेल्थ को बाय कर सकते हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं चीज़। ऐसा नहीं होता, इट ऑल कम्स फ्रॉम विद इन। अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी कहीं ना कहीं वहाँ पे एक्टिवेट होगी और फिजिकल हेल्थ भी सही रहेगी विद द टाइम। So physical well-being involves pursuing a healthful lifestyle to decrease the risk of disease, and it can protect and develop the endurance of a person's breathing and heart function, muscular strength, flexibility and body composition. Generally disease का होना is a one thing, but उसके अलावा जो important चीज़ें हैं, जो हमारी बॉडी में पैरामीटर्स जहाँ देखे जाते हैं, हेल्थ को सेटिस्फाई करने के जो पैरामीटर्स हैं वो होते हैं ये सारे, जैसे कि पर्सन की ब्रीदिंग और हार्ट रेट का फंक्शन प्रॉपर होना चाहिए। अगर ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं या हार्ट फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है, इट मीन्स डिजीज़ होने के चांसेस वहाँ पर भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर स्ट्रेंथ। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ कम है, अगर आप बहुत जल्दी किसी भी काम को करके थक जा रहे हैं, फेंटेड फील कर रहे हैं, तो यानी कि आपकी फिजिकल हेल्थ वहाँ पर अफेक्टेड है, यानी कि हम कह सकते हैं किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी उसको कंसिडर हम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कॉम्पोजिशन। फ्लेक्सिबिलिटी इज काइंड ऑफ लाइक, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हर एक टास्क को करने में, वो बहुत भागते हैं उस पर्टिकुलर काम से, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट फ्लेक्सिबल इनफ टू परफॉर्म एनी टास्क। ऐसा नहीं है कि दे आर रॉन्ग, बट मे बी देयर फिजिकल हेल्थ इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, सो दीज ऑल कंसिडर्ड एज अ वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन।
Looking after physical health and well-being also involves reducing the risk of an injury or health issue such as, अगर कहीं पे हमारी physical health perfect है तो हमें किसी भी इंजरी के प्राइमरी लेवल पर चांसेस कम होंगे, which are minimizing hazards in the workplace, using contraception while having sex. hazard in the workplace यानी कि किसी भी workplace पे हमारी health बहुत जल्दी काम करके deprive नहीं होगी. Using contraception when having sex, like performing safe things. प्रैक्टिसिंग इफेक्टिव हाइजीन का अगर हम प्रॉपर ध्यान रखेंगे, प्रॉपर हम सैनिटाइज्ड रहेंगे हर एक तरीके से, हमारे आसपास का जो वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट अगर हम उसे क्लीन रख के काम करेंगे सो हमारी फिजिकल हेल्थ वहाँ पर भी अफेक्ट नहीं होगी. Avoiding the use of tobacco, alcohol or illegal drugs. This is the first and most important thing. अगर ड्रग्स अल्कोहल का कंजम्पशन अगर कोई कर रहा है तो डायरेक्टली और बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे हेल्थ अफेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि उन वहाँ पर तो लिखा होता है बट हम इसे ग्रास्प नहीं करते हैं, एंड ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें अफेक्ट करेगा, बट धीरे धीरे ही सही, बट एट लास्ट होता है इससे अफेक्ट. टेकिंग द रिकमेंडेड वैक्सीन्स फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन और कंट्री व्हेन ट्रैवलिंग. अगर सपोज हम बात करें कुछ टाइम पहले जो कोविड वाला सिनेरियो था, अगर हम बात करें अगर प्रॉपर्ली कोई वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसकी हेल्थ अफेक्ट होने के भी चांसेस हैं. क्यों है अफेक्ट होने के चांसेस? बिकॉज कोविड अगर अभी खत्म नहीं हुई है चीज़ें, सम वॉट इम्पैक्ट अभी भी चीज़ों का है. सो उससे बचने के लिए जो प्री क्योर हमें चाहिए वो हमें वैक्सीन से प्रॉपर मिल सकता है. सो वैक्सीनेट होना भी इंपॉर्टेंट है और वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है फिजिकल हेल्थ में. Okay, good physical health can work in tandem with mental health to improve a person's overall quality of life. मैं कह सकती हूँ कि जो physical health है वो पैरेलल चल रही है mental health के साथ. अगर physically हम fit हैं तो mentally भी fit रहेंगे, mentally अगर हम fit हैं तो हम physically भी fit रहेंगे. तो chances दोनों के tandem है, they are in parallel way. सो यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें योगा भी दिखाया है, एक्सरसाइज भी दिखाई है, बॉडी को स्ट्रेंथ करने के लिए, हील करने के लिए, या प्रॉपर जिन चीज़ों से हमें दूर रहना है वो सब इस पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ गुड फिजिकल हेल्थ. Okay, next we're talking about the mental health. Mental health refers to a person's emotional, social and psychological well-being. अगर कोई चीज़ किसी इंसान को बहुत ही इमोशनल लेवल पर परेशान कर रही है, सपोज जो बच्चे हैं, आप जैसे अगर छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, अगर कोई टीचर उन्हें डांट रहा है या किसी टीचर की डांट को उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने मन पे ले लिया है एंड दे आर फीलिंग बैड अबाउट इट, तो वो डायरेक्टली पता है क्या करेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर लेंगे. हमें ये सोचना इंपॉर्टेंट है कि इफ़ टीचर इज सेइंग समथिंग इट्स फॉर योर गुड, और अगर कोई आपको कुछ बता रहा है सो इट समहाउ डिपेंड्स अपॉन योर मिस्टेक्स. अगर आपने कुछ किया है तो आपको वहाँ से रेक्टिफाई होने में हेल्प मिलेगी. या अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी बात हमें अच्छी नहीं लग रही है या हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो हम घर पे शेयर नहीं कर सकते, ये डायरेक्टली आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा. तो इमोशनल चीज़ पर आप इमोशनल बेसिस पे वहाँ पे डैमेज हो जाएंगे. एंड सोशल अगर सोशली कोई प्रॉब्लम है, सोशल बहुत ज़्यादा प्रेशर है किसी चीज़ का, कोई हमारे रिलेशन बेसिस पे, हमारे रिलेशनशिप्स में कोई इशू है, तो वो सारी चीज़ें. साइकोलॉजिकल बेसिस पे, साइकोलॉजिकली अगर कोई चीज़ हमें बहुत परेशान कर रही है, बहुत माइंड को बहुत प्रेशराइज्ड कर रही है, सो दिस ऑल कंट्रीब्यूट टू अ मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ इज एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ एज पार्ट ऑफ अ फुल एक्टिव लाइफस्टाइल. दोनों बताया ना, पैरेलल चलते हैं. It is harder to define mental health than physical health because many psychological diagnoses depend on an individual's perception of their experiences. Very important point कि ज़रूरी नहीं है mental health को तो हम describe, physical health को तो हम describe कर सकते हैं, but हम mental health को describe कर सके words में, it's not important. आपके मन में आपके परसेप्शन, आपके थॉट प्रोसेस क्या कह रहा है, ये कुछ वर्ड्स में या कुछ एक कॉन्ट्रासेप्शन में बताना या उसका एक प्रिस्क्रिप्शन बताना इज़ नॉट इनफ. तो ये डिपेंड करता है कि मेंटल हेल्थ में आपको इश्यूज क्या क्या हैं, आप उससे इंटिमेटेड हो, आपको पता होना चाहिए व्हाट थिंग्स आर लाइक आपको बहुत ज़्यादा क्या परेशान कर रही है चीज़ें, आपको पता होना चाहिए उस चीज़ को लेके, सो दैट उसको रेक्टिफिकेशन उसी मैनर में किया जाना चाहिए. तो साइकोलॉजिकली भी इसके कोई पैरामीटर सेट नहीं है. Good mental health is not only categorized by the absence of depression, anxiety or another disorder. It also depends on a person's ability to enjoy life,
टू बाउंस बैक आफ्टर डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस एंड अडैप्ट टू एडवर्सिटी, लाइफ को एंजॉय करना हर एक सर्कमस्टेंसेज में। टू बाउंस बैक आफ्टर डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस एंड अडैप्ट टू एडवर्सिटी मीन्स अगर कोई लाइफ में अभी कोई थ्राइव सिचुएशन आई है, सिचुएशन ऐसी है जिसको आप हैंडल नहीं कर पाए हैं, तो उस चीज़ से ओवरकम करना भी मेंटल हेल्थ का साइन है। बैलेंस डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ लाइफ सच एज फैमिली एंड फाइनेंसेस, दोनों को बैलेंस करना विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। फील सेफ एंड सिक्योर, जहाँ भी आप रह रहे हैं, अगर आप पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, पेरेंट्स आपसे दूर कहीं रह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे आपका सेफ और सिक्योर फील करना। अचीव देयर फुल पोटेंशियल, कहीं पे ऐसा होता है कि जनरली जो प्रेशराइज होते हैं आज के किड्स, आज का यूथ, वो किस चीज़ को लेके होता है, कॉम्पिटिटिवनेस को। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो हम लिटिल प्रेशराइज हो जाएंगे, जैसे वाई वी आर नॉट डूइंग दिस। वन थिंग to keep in mind is that you are not in their shoe and they are not in your shoe, so this can be a different thing. Physical and mental health have strong connection. For example, if a chronic illness affects a person's ability to complete their regular task, it may lead to depression and stress. These feelings could be due to financial problem or mobility issues. दो तीन चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं, फाइनेंस के इश्यूज़ हैं, अगर मोबिलिटी, आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, या आपका जो बहुत ही क्लोज है वो कहीं चला गया है, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। A mental illness such as depression or anorexia can affect body weight and overall function. It is important to approach health as a whole rather than as a series of separate factors. All type of health are linked and people should aim for overall well-being and balance as the keys to good health. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल बेसिस को देखकर ही किसी को एनालाइज किया जा सकता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन हेल्दी है या नहीं। मेंटल हेल्थ भी उसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्ले कर रही है, और वहाँ पे अगर कोई इंसान के अंदर स्ट्रेस नहीं है, दिमाग में किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन नहीं है, सो वो मेंटल हेल्थ के पैरामीटर्स में आता है। तो ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई स्ट्रेस है तो उसे निकालने का तरीका भी वहाँ पर होना चाहिए उसके पास में। सो फर्स्ट एंड प्राइम मोस्ट थिंग इज़ टू आस्क फॉर द हेल्प एट दैट टाइम whenever you feel depressed. Okay, so this is a very positive picture regarding the mental health and tips to maintain mental health. Positive self talk, खुद से पॉजिटिव बातें करना, पॉजिटिव अप्रोचेस रखना लाइफ में, फोकस ऑन गुड थिंग, हमेशा नेगेटिव को छोड़ के कुछ 1% भी अगर गुड मिल रहा है ना तो उसको इजीली ट्रैप कर लेना। बी ओपन टू समवन, इफ यू वांट टू टॉक समथिंग अबाउट समवन तो कर लो वो बात, अगर आपको फील हो रही है, सो जस्ट डू इट सो दैट इट विल बी नॉट एज अ प्रेशर इन योर माइंड। स्टे कनेक्टेड विद अदर्स, लाइक कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए आपका। अगर आप थोड़े इंट्रोवर्ट भी हैं, सो दैट समहाउ यू हैव टू टॉक समवेयर, कहीं ना कहीं कुछ तो इंटरेक्टिव होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत, कुछ चीज़ों की नॉलेज के कंट्रीब्यूशन से या किसी चीज़ को जानने के कंसर्न से। Eat healthy. Healthy food is again an important thing. Stay focused, which is considered as the most prime thing. Okay, so next topic is balanced diet. हेल्थ के बाद अब हम चलेंगे डाइट पे। डाइट इंपॉर्टेंट है, डाइट में आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, मीन्स ईटिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड इन द राइट प्रपोर्शन। बैलेंस का मतलब है एक्यूरेट प्रपोर्शन में, परफेक्ट प्रपोर्शन में हम किसी भी सब्सटेंस को कंज्यूम कर रहे हैं। and consuming the right amount of food and drink to achieve and maintain a good body health. अगर बॉडी वेट हमारा परफेक्ट चल रहा है, इट मीन्स हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड है। हमारे 3 मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। उसके बीच में ब्रंच और स्नैक्स तो चलते हैं, बट दैट आर क्वाइट डिफरेंट थिंग्स। Eating healthy, balanced diet is an important part of maintaining good health and can help you feel your best. अगर आप अच्छा खाएंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली अच्छा रन करेगा, आपको खुद को फील होगा। So avoid junk food at that time and कुछ हेल्दी की तरफ हम बढ़ सकते हैं। Cheat day can be a one, but you're making every day cheat day by consumption of excess amount of junk food. The food we eat has some important substances. जैसे हमने न्यूट्रिएंट्स की बात करी, वही कुछ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे हम बात करेंगे। आपके सामने भी चार्ट में प्रेजेंट है, तो आप उन्हें लिख भी सकते हैं। जो भी लास्ट जो हमने स्लाइड्स में देखे थे न्यूट्रिएंट, डिफरेंट न्यूट्रिएंट थे, उनकी अलग अलग वैल्यूज थी। सो प्रॉपर अमाउंट होने चाहिए। लाइक हम जो खाते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, वो हमें खाना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर प्रेजेंट इन दैट ओनली, और वो बॉडी की रिक्वायरमेंट भी है, जैसे हमने जो कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे। ओके, यहाँ पे एक बैलेंस डाइट का चार्ट भी, अगेन बहुत सारा फूड है, अच्छा अमाउंट ऑफ फूड है। मैक्सिमम क्या है वहाँ पे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इट कीप्स अवर बॉडी फिट एंड इंक्रीज द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। अच्छा फूड, प्रॉपर फूड, बैलेंस फूड डिजीजेस को फाइट करने में भी हेल्प करता है। मिनरल्स हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। मिनरल्स की बात यहाँ पे आ गई है, जो किस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही प्राइम सोर्स हैं
vitamins और minerals का. They give us energy and which makes अगर हम खेलने के बहुत शौकीन हैं, if we are a good player, so ये भी बहुत हमारे लिए हेल्प करेगा. एथलीट हम अच्छे बन सकते हैं उससे. Cereals, pulses, sweet potato, sugar are good source of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट का सोर्स यहाँ पे अगेन आ गया cereals and pulses. फैट्स बटर में, घी में, वेजिटेबल ऑयल विच गिव्स अस एनर्जी. फैट जो मैंने बताया था लास्ट टाइम इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, बॉडी को किसी भी इंजरी से बचा लेता है. प्रोटीन तो बहुत ही बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट के वे में हेल्प कर रहा है. प्रोटीन से तो बहुत ही अच्छा अगर बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, तो प्रोटीन की वजह से होता है. बॉडी बिल्डिंग फूड है. Roughage in some vegetables and fruits help in the body to get rid of undigested food. अगर कोई undigested food बॉडी में रह गया तो स्टमक के लिए क्या अच्छा होगा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था roughage. Food must be cooked or prepared with care so that its nutritional value is not lost. Food को proper amount में पकाया जाना चाहिए. अगर वो अच्छे से नहीं पका है, उसका अगर somehow उसका जो भी न्यूट्रिएंट था वो डिग्रेड हो गया है या नहीं हुआ है प्रॉपर रिमूव, तो उससे क्या होगा, उसकी अफेक्ट हो जाएगी वैल्यू. Cereals, pulses and vegetables should be cooked in the same water in which they are soaked. Generally ऐसा कहा जाता है कि जिस cereals, pulses में जिसमें वो soaked थे, हमें उसी में उसको cook कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम उसे overnight soak करके रखते हैं तो उसकी जो प्राइम जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज होती हैं स्टार्टिंग की, वो थोड़ी सी उसमें रिंस ऑफ हो जाती है. सो बेटर है कि जो हम वाटर यूज़ कर रहे हैं उसको सोकिंग पर्पस से उसी को हम कंज्यूम कर लें उस पर्टिकुलर फ्रूट एंड वेजिटेबल को पकाने के लिए. सो ये पार्ट था कुछ बैलेंस डाइट का. डाइट के न्यूट्रिएंट हमने इसके पहले वाली स्लाइड में पढ़े थे, पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे, आप उसमें से जाके देख सकते हैं. आज हमने पढ़ा कि किस टाइप की हेल्थ हमारी अफेक्ट हो रही है. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है, और अगर समझ में आपको नहीं आया सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू एंड सी यू सून.